हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है ये आपकी 30 है बेटा 30। ये है आपकी 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है बेटा। जो है टॉपिक हमारा रहेगा सर्वनाम। दिनांक 21 जनवरी 2021 की आपकी जो है वीरवार की आपकी वर्कशीट है ये। तो प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम के बाकी भेद सीखेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर मेरे प्यारे बच्चों आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर जो है अपने टीचर के लिए चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है आने वाली वर्कशीट मिलती रहे। तो पहली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था बेटा? सर्वनाम का हमने पुरुषवाचक भेद पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बेटा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और क्या है बेटा संबंधवाचक और निजवाचक। ये जो है हम इसके भेद पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर 2 पर क्या है। पहले पर क्या था बेटा? पुरुषवाचक। पहले पर क्या था? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, वह मतलब देखो मेरी पेंसिल है। किसकी पेंसिल बेटा? यानी कि जो है निश्चित, यानी कि पेंसिल की ओर इशारा किया है कि देखो वह मेरी पेंसिल है। ये नहीं कहा कि कौन सी मेरी पेंसिल, देखो वे मेरी पेंसिल, नहीं, वह मेरी पेंसिल, यानी कि एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया है। आगे है बेटा अरे यह तो अपना सुरेश है। यानी कि देखिए सुरेश को देखकर किसी ने कहा कि अरे यह तो अपना सुरेश है। यानी कि ये नहीं कहा देखो ये तो अपने सुरेश है, नहीं, एक निश्चित आदमी की ओर यानी कि व्यक्ति की ओर संकेत किया है। तो वो क्या है बेटा? निश्चय, यानी कि पक्का, जो उन्हें पता है कि हाँ निश्चित है मुझे कि यह वह वस्तु है या यह वह आदमी है। आगे है बेटा अनिश्चय। अनिश्चय क्या होता है? जिसमें कोई निश्चित जो है वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करती है किंतु उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता पाती। जैसे कि बेटा देखिए शायद मुझे लगता है कि यह वह आदमी है, यानी कि उसके बारे में उसे निश्चित नहीं है, शायद है। देखिए वह क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे दाल में कुछ गिर पड़ा है, यानी कि उसे ये नहीं पता कि क्या गिर पड़ा है, यानी कि कुछ गिर पड़ा है। दरवाजे के पीछे कोई छुपा है, यानी कि दरवाजे के पीछे कोई छुपा तो है लेकिन ये नहीं पता, निश्चित नहीं है ये कि कौन छुपा है। आगे देखिए बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत देता है। कि देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कौन आया, क्या कर रहा है, या मनीष के पास, क्या मनीष के पास हो गया। यानी कि ये पता नहीं है कि कौन आया है, क्या मनीष पास हो गया है, क्या आज धूप निकलेगी, क्या आज जो है धुंध गिरेगी। तो पता नहीं है कि जो है हमें क्या होने वाला है। प्रश्न चिन्ह है, क्या है बेटा? प्रश्न चिन्ह है। आगे देखिए बेटा आगे क्या दिया गया है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं बेटा? जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो जो क्या है बेटा? संबंधवाचक सर्वनाम है, वह भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए बेटा आगे क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी क्या है बेटा? संबंधवाचक है। आगे देखिए 6 पर है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी कि अपने आप, यानी कि अपनेपन का बोध है, वह अपने आप खा लेगा। तो वो क्या होता है बेटा? निजवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखिए रेखांकित सर्वनामों के भेद लिखिए। जैसे कि हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा। तो हमने क्या है बेटा? हमने जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है बेटा? हमने पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक क्या है बेटा? यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसे क्या है? उसे है बेटा निश्चयवाचक, यानी कि उसे जो है, यानी कि उस आदमी को खुश होते कभी नहीं देखा है। तो उसे क्या है बेटा? ये हो गया हमारा निश्चयवाचक। हम यहाँ पर लिख देते हैं निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम।
आगे देखिए, कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, यानी कि कुछ लोग क्या है बेटा, कुछ लोग, यानी कि क्या हो गया, अनिश्चय, यानी कि ये नहीं पता कि कौन कौन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो क्या होगा बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि यूं चले गए वो, उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्या है बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हम लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप बेटा आपने कर लिया होगा ये। चलिए आगे करते हैं हम। आगे देखिए क्या है हमारा जो है 4th नंबर पर, क्या है, तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, यानी कि क्या है, तुमने है हमारा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, तुमने पुरुषवाचक, और कुछ यानी कि क्या है, कुछ जो है अनिश्चित है, अनिश्चय, यहाँ पर हम लिखेंगे अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। आगे बेटा वह बहुत धीमे बोलता है, यानी कि वह कौन, वह बहुत धीमे, यानी कि उस आदमी की ओर इशारा किया है, क्या है ये, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बहुत पुराना सामान मेरे काम आ जाता है, यानी कि किसके, मेरे, तो मेरे क्या है बेटा, पुरुषवाचक, क्या है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। आगे है जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी, जिनमें कभी हमारी, यानी कि हमारी अपनी, ये क्या है बेटा, निज, अपनेपन का जो है बोध आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा बेटा निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, ये होगा निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, आप खुद जाकर ला सकते हो, यानी कि आप खुद जाकर, आप खुद का जो हुआ है वो क्या हुआ है, निजवाचक, ये भी क्या होगा बेटा, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह नहीं दी थी तो क्या होगा बेटा, उस वक्त, उस क्या होगा, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। आगे क्या है, किसी ने अनिश्चय, और आगे क्या है, हमें क्या है बेटा, पुरुषवाचक, हमें हो गया पुरुषवाचक। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है, आगे है कि जो है यही क्या होगा बेटा, यही सबसे अच्छी जगह है, यही क्या है बेटा, निश्चय, तो यहाँ पर हम लिखेंगे निश्चयवाचक। आगे है दरवाजे पर कौन आया, कौन पता नहीं है कि कौन आया, ये क्या है बेटा, प्रश्नवाचक। देखिए पीछे प्रश्न चिन्ह भी लगा है, तो ये क्या है बेटा, प्रश्नवाचक, वाचक सर्वनाम। आगे देखिए, चाय में कुछ गिर गया है, यानी कि क्या है ये, अनिश्चय है, पता नहीं है क्या गिरा है, तो कुछ क्या है, अनिश्चित, यानी कि अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप क्या है बेटा, अपने आप है निजवाचक, यहाँ पर लिखेंगे हम निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है, इधर आइए, तो ये क्या है, इधर आना क्या है, निश्चित है, तो इधर क्या है, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। तो यहाँ पर हो गई है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बेटा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।